और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस की सेना खार्किव और सुमी समेत यूक्रेन के कई शहरों में लगातार हमले कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास तेज हो गए हैं। इस बीच खबर है कि रूस और यूक्रेन सोमवार को तीसरे दौर की बातचीत करेंगे। इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। यूक्रेन के मीडिया के हवाले से खबर है कि ज़ेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार है। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज सोमवार है। आज तीसरे दौर की बातचीत भी होगी। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर यह बातचीत होगी, लेकिन बातचीत के बाद आखिर क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं, इसी का इंतजार सबको है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस महायुद्ध पर टिकी हुई है कि आखिर किसी भी तरीके से रणनीतिक रूप से दोनों लोग माने, दोनों ही देश माने, दोनों ही राष्ट्र माने और इनकी जो महायुद्ध है उसका अंत हो। तो 2 दौर की बैठक बेनतीजा रही और आज तीसरे दौर की बैठक है। और वहीं यूक्रेन में चल रहे युद्ध की दहशत से वहां के लोग अपना देश छोड़ने को मजबूर हो गए। इन हालात में यूक्रेन के नागरिकों ने अपने पड़ोसी देशों में पलायन तेज कर दिया और इसके लिए उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर पहुंचना शुरू कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां की निप्रो स्टेशन से भी सामने आई, जहां ट्रेन पकड़ने की लोगों में जैसे होड़ सी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग इस इंतजार में दिखे कि ट्रेन आए तो वो जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़कर जाएं। ऐसे में वो रेलवे स्टेशन लोगों से खचाखच भरा दिखाई दिया। वहाँ का तापमान माइनस में है और कई जगहों पर बर्फबारी भी जारी है। इन बातों की परवाह किए बगैर लोग अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़े। कोई अकेला, कोई बच्चे और अपने पूरे परिवार के साथ और कोई केवल सामान के साथ। इन हालात में उन सबका ध्यान बस यूक्रेन छोड़ने पर रहा। कुछ इसी तरह के हालात लिव्यू रेलवे स्टेशन पर देखे गए। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से वहां पहुंचे लोगों में बस इंतजार इस बात का दिखा कि कर्फ्यू खत्म हो तो वो वहां से आगे जाएं। लेकिन उनकी ये तपस्या कब खत्म होगी ये वो भी नहीं जानते। उन्हें बस इतना पता है कि जब तक वो वहां है उनके सिर पर मौत मंडरा रही है। हालांकि कुछ लोग पड़ोसी देशों के लिए रवाना होने की जद्दोजहद कर रहे हैं और कुछ अपने पूरे परिवार के साथ पोलैंड पहुंच भी चुके हैं। राजधानी वॉर्सो के एक बस अड्डे से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोग वहां नजर आए, जो अपनी जान बचाकर पोलैंड पहुंच तो गए, लेकिन अब भी उनके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। I kind of need to start over things again, being in Poland. यूक्रेन से पलायन करने के बाद पोलैंड के कुछ नागरिक उनकी मदद के लिए आगे आए, जिन्होंने उनके लिए खाने पीने के सामान से लेकर कपड़ों तक का इंतजाम किया।